बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मेरा प्रॉमिस आप लोगों से कि मैं फ़ोटो मैथ का जो फ़ाइनल टेस्ट था वो अपलोड करूँगा और उसमें आप लोगों को कंप्लीट जो है एक्सप्लेनेशन भी दूँगा कि ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करना था, ताकि आपका जो मसला है एज एन एक्सपर्ट बनने का फ़ोटो मैथ के ऊपर वो हल हो सके। तो पहले तो मेरा ये इरादा था कि मैं पूरे जितने भी क्वेश्चन रहे 8 क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करके डालूँगा और एक्सप्लेनेशन करके डालूँगा। तो उससे होगा कि आपको फाइनल टेस्ट की हेल्प हो जाएगी। लेकिन ये हुआ कि जब मैंने एक ही क्वेश्चन सॉल्व किया तो उसमें इतना टाइम लगा है, और बिकॉज़ मुझे आपको एक्सप्लेन भी करना था, जो आप मिस्टेक्स कर रहे होते वही बतानी थी, और किस तरीके से आपने इसको सॉल्व करना है ये बताना था, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। तो जिसकी वजह से मैंने अभी एक ही क्वेश्चन डाला सॉल्व करके। उसके बावजूद भी अगर आप लोग का जो है वो मसला हल नहीं होता और फ़ोटो मैथ का एक्सपर्ट आप नहीं बन पाते हैं, तो मैं होपफुली नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियो भी आपके लिए डाल दूँगा, वो कोई इशू नहीं है। मेन चीज़ ये है कि जो मैंने इतनी कोशिश की है कि मैंने स्किल टेस्ट भी डाला है, उसके अलावा जो बाकी टेस्ट भी डाले हैं और अपडेट करता रहता हूँ फ़ोटो मैथ के ऊपर। लास्ट अब ये फाइनल टेस्ट भी डालने वाला हूँ, तो ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो और आप जो है एक्सपर्ट बन सके मैथ के ऊपर, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। इसलिए थोड़ा सा मुझे इंट्रोडक्शन इसलिए देना था, मुझे दो चीज़ें और डिस्कस करनी थी आप लोगों से। पहली चीज़ ये कि आप जो है वो ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर जो आ रहे हैं और किस तरीके से आ रहे हैं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि किस में किस तरह के हर्डल्स हैं और किस तरह की आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप तो एक एज अ स्टूडेंट काम कर रहे हैं, मतलब आपकी स्टडीज़ भी चल रही हैं और ऑनलाइन करना चाहते हैं, और एक तो ये चीज़ है कि अगर आपको फ़ौरन पैसे चाहिए, फ़ौर मिसाल के तौर पे आप अपनी जो है वो स्कूल की फ़ीस या ट्यूशन की फ़ीस या फिर कॉलेज यूनिवर्सिटी जिस चीज़ की भी फ़ीस निकालना चाहते हैं, तो एकदम से इसकी फ़ीस नहीं निकलेगी। इससे बेटर ऑप्शन यही है कि आप फ़िज़िकल कोई तरीका इस्तेमाल करें, ट्यूशन पढ़ा लें या कोई और हल्की फुल्का टाइम निकाल लें और इसको साथ साथ सीखते रहें, क्योंकि ऑनलाइन अर्निंग जितनी भी प्लेटफॉर्म्स हैं उसमें एकदम से आपको अर्निंग नहीं होगी, आपको थोड़ा बहुत टाइम लगने वाला है और थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। कोई नई चीज़ आप सीखते हैं तो आपको थोड़ी सी एफर्ट डालनी पड़ती है, तो थोड़ी सी एफर्ट आपको डालनी पड़ेगी, कोई भी चीज़ हो, कोई भी प्लेटफॉर्म ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से। तो मैं स्टूडेंट्स को ये गाइड करना चाह रहा था कि जो डायरेक्ट आना चाहते हैं तो वो उनके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, अगर वो पेमेंट करना चाहते हैं कि मतलब पैसे निकालना है, तो वो थोड़े से दूसरे प्लेटफॉर्म देख लें। दूसरी चीज़ जो जो वो फुल टाइम आना चाहते हैं, मतलब जो इनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई हैं, जैसे कि किसी का ग्रेजुएशन हो चुका है, मास्टर्स हो चुका है, और वो डायरेक्ट अपना फुल टाइम जो है वो बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं इसके ऊपर। तो देखें, दो चीज़ें, एक तो है एक्टिव इनकम, दूसरी है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम से मुराद जैसे आपकी इतनी एफर्ट नहीं लग रही, जैसे यूट्यूब की इनकम हो गई या आप ब्लॉग लिख रहे हैं, उसमें आपकी इतनी एफर्ट नहीं लग रही होती, लेकिन ये है कि बाद में जब इनकम जनरेट होती है तो वो अच्छी खासी जनरेट हो जाती है, उसमें आपकी इतनी एफर्ट नहीं लगती। लेकिन एक्टिव इनकम से मुराद जैसे कि आप जॉब कर रहे होते हैं और जॉब से आप पेमेंट निकालते हैं, तो होता है आप पूरा पूरा टाइम देते हैं उस चीज़ को, उसके बाद ही आपकी इनकम होती है। तो एक्टिव बनाने के लिए जैसे प्लेटफॉर्म से आप टीचिंग करते हैं फुल टाइम, ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर आप फ्रीलांसिंग करते हैं फुल टाइम, तो वो उनकी अर्निंग हो जाती है। इस तरह की दो तीन चार चीज़ें हैं, लेकिन वो दोनों चीज़ें एकदम से स्टार्ट नहीं होती, उसमें आपको टाइम लगता है। तो जो अपना टाइम जो मतलब कि जो उनकी स्टडीज़ कंप्लीट हो चुकी हैं, अर्निंग दैट की बात है, एक इंपॉर्टेंट फेज़ है उनकी लाइफ का, तो उनको मैं गाइड करूँगा कि वो ऑनलाइन अर्निंग साथ साथ देखते रहें, लेकिन अपनी फिजिकल अर्निंग जो है वो साथ साथ जारी रखें। क्योंकि अगर वो बैठ जाते हैं, हाँ, अगर आपका इतना स्ट्रॉन्ग जो है वो बैकग्राउंड है कि आप अगर ऑनलाइन अर्निंग की तरफ आते हैं और आपके जो है मतलब पेरेंट्स आपका खर्चा उठा सकते हैं, तो फिर आप करें, क्योंकि आपको एक टाइम लगेगा इस चीज़ के ऊपर। जब आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाएगी, इंशाल्लाह अच्छी अर्निंग होगी, तो आप आपको फिर किसी और चीज़ पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन उस टाइम तक, जब तक आपकी अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, तो आप लोगों को मैं ये गाइड करूँगा जिनका मतलब इतना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है या फिर अपनी इनकम जो है वो इतनी जनरेट नहीं कर सकते, तो उनको ज़रूरी ये है कि अपना फिजिकल अर्निंग का प्लेटफॉर्म कोई ना कोई रखें, ताकि उसके बाद आप ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर आएँ, ताकि आप लोगों को फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम ना हो। एक बार आप फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, उसके बाद ऑनलाइन अर्निंग पे आप जितना टाइम वेस्ट करें, क्योंकि अब थोड़ा सा टाइम वेस्ट होता ही होता है इसके ऊपर, एकदम से कोई भी प्लेटफॉर्म आपके हाथ नहीं आने वाला। और दूसरी चीज़ ये कि आप जब यूट्यूब के रिव्यूज़ वगैरह देखते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो सब के सब यूट्यूबर्स हैं, वो कोई फ्रीलांसर नहीं है कि आप लोगों को आगे बताएगा कि मैं इस पे ये काम कर रहा हूँ। मोस्टली एक दो फ्रीलांसर्स हैं जो बगैर उन्होंने फ्रीलांसिंग की है, जितने भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम किया उसके बाद यूट्यूबिंग पे आए हैं, तो उनको तजर्बा होता है। लेकिन ज़्यादातर देखें, आप इस चीज़ को सच मतलब कि बिल्कुल प्रॉपर तरीके से मैं गाइड करना चाह रहा हूँ कि इस बात को समझ जाएँ कि जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो रिव्यूज़ दे रहे होते हैं, उन्होंने कभी इतना काम नहीं किया होता। वो ज़ाहिर सी बात है वो अपनी एक अर्निंग का प्लेटफॉर्म बना रहे हैं ताकि उनकी यूट्यूब के ऊपर अर्निंग हो सके। तो वो आपको किस तरीके से फुल गाइड कर सकेंगे कि ये मसले मसाइल हैं या ये इश्यूज़ आते हैं जब आप फ्रीलांसिंग या कोई भी ऑनलाइन अर्निंग प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं। वो तो आप जब जाएँगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इसके मसले हैं, ये इतने इश्यूज़ आते हैं काम करने पे, ये इतने मुझे इतनी इस पे एफर्ट डालनी है तभी आपका हो सकेगा। तो ये चीज़ को आप चीज़ को समझना पड़ेगा। तो जितने भी आप किसी भी आप यूट्यूब के ऊपर चैनल के ऊपर जाते हैं और किसी चैनल से रिव्यू लेते हैं, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए
कि क्या नाम है वो कितना जेन्युइन है, और अगर किसी वेबसाइट पे जा रहे हैं तो वो फ्रॉड तो नहीं है या उस पर स्कैम तो नहीं किया जाता। अपना टाइम वेस्ट करें उसके बाद भी आपको पता चले कि ये सही नहीं है तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे बेटर ये है किसी भी आप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म के बारे में सुनते हैं या यूट्यूब रिव्यू लेते हैं तो कोशिश ये करें उसके बारे में पहले रिसर्च कर लें, अच्छे से रिसर्च करने के बाद उस चैनल के ऊपर उस मतलब ये वेबसाइट के ऊपर या जो भी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, जिस तरह के प्लेटफॉर्म के ऊपर जाते हैं, ताकि आपको जो है किसी भी किस्म का इशू ना हो। तो ये मुझे आप लोगों को गाइड करना था। अब मैं तक चलता हूँ फोटो मैथ के फाइनल टेस्ट के ऊपर, जो आपको सोल्यूशन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये सोल्यूशन है, आपने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है ताकि आपका फोटो मैथ के ऊपर एक्सपर्ट हो सके और आपकी अर्निंग स्टार्ट हो सके। वीडियो को अच्छे से देखिएगा और जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है आप समझ जाइएगा ताकि आपकी जो है वो फाइनल टेस्ट जो है आप अच्छे तरीके से क्लियर कर सकें। आप चलता हूँ डायरेक्ट स्क्रीन के ऊपर लेकर। जैसे कि अब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि फ़ोटो मैथ का जो है मैंने फ़ाइनल टेस्ट सॉल्व करना है, और फाइनल टेस्ट में इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। और कोई भी आप एक अटैम्प्ट लेते हैं, फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर आपको 14 डेज़ दिए जाएंगे कि आपने एक अटैम्प्ट को 14 डेज़ के अंदर कंप्लीट करना है। मैं टेक दिस टास्क पर क्लिक कर दिया मैंने। अब आपको मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन मेरा आया किस तरीके से फाइनल टेस्ट का। अब लेफ्ट साइड पे देखें आपके पास क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन के साथ कोई एग्जांपल रिलेटेड होंगी तो वो एग्जांपल्स आ जाएंगी। अब क्वेश्चन आपको अच्छे से देख लें। ओके, sin π/2 - x tan x = sin x, ये मैंने प्रूव करना है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। अब मैं सेकंड वाले सेंटर वाली ब्रैकेट आपको खोल के दिखाता हूँ। ये PM एडिटर है कि इसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मतलब एडिट करते हैं जो भी आपने टाइप करना है। और राइट साइड पे आपके पास प्रीव्यूअर है कि मतलब राइट साइड पे जो है अपने को क्वेश्चन का प्रीव्यू आएगा कि इस तरीके ये आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है। तो अब देखें जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ वो राइट साइड पे आपको शो होगा। तो इस तरीके से आपके पास इंटरफेस होगा। और क्वेश्चन को आपने जब सॉल्व करना है तो पहले आपने कोई स्टेटमेंट दे देनी है कि अब स्टेटमेंट देंगे तभी आपका क्वेश्चन स्टार्ट होगा। अब आपकी स्टेटमेंट कोई भी हो सकती है, स्टेटमेंट को सिंपल रखें, लेकिन जो भी आप स्टेटमेंट लिखें उसमें ये ख्याल रखना है आपने कि आपकी जो है वो लैंग्वेज परफेक्ट हो, क्योंकि फोटो मैथ की गाइडलाइंस के अंदर लैंग्वेज का खास ख्याल रखने को बोला गया है। लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के अलावा जो है फिर और क्या होता है, लैंग्वेज में आपने पहला लेटर जैसे सेंटेंस का कैपिटल करना है, सेंटेंस के लास्ट में पंक्चुएशन मार्क परफेक्ट होनी चाहिए और कोई ग्रामर मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये अपने लैंग्वेज का यूज़ करते हुए ख्याल रखना है। तो ये तो हो गया लैंग्वेज रूल। अब ऐसे मैंने लिखा है टेकिंग लेफ्ट साइड टू प्रूव दिस आइडेंटिटी। वैसे ही तो मुझे लाइट इतनी परफेक्ट नहीं लग रही, वैसे तो लाइन ठीक है, लेकिन मैं इसमें एक दो चीज़ें जो है वो करेक्ट कर आइडेंटिटी को भी शायद रिमूव कर दूं। की वजह ये है कि कॉपीराइट का इशू जो होता है फोटो मैथ की गाइडलाइंस के अंदर होता है। अब मैं इसको क्वेश्चन को आपको पूरा टाइप कर दूंगा, उसके बाद जब ये टाइप्ड हो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा ये मैंने लिखा है। और इसमें जो है वो इस तरीके से लिखना था ताकि आपको जो है वो पूरी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, और आपको फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा ये स्टेप इस तरीके था, ये स्टेप इस तरीके से था, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। और अब देखें जैसे कि ये मैंने क्वेश्चन टाइप कर दिया। अब स्टेप बाय स्टेप देखते रहे मेरे जिस तरीके से मैंने लिखा है, आप उसी रूल्स को फॉलो करें, स्टेप्स को फॉलो ना करें, ये आपके रूल हैं। अब स्टेप 1 को देखें ज़रा। स्टेप 1 राइट साइड पे आपको प्रीव्यू में शो हो रहा है, मैंने लिखा है टेकिंग लेफ्ट साइड ऑफ दिस इक्वेशन। मैंने आइडेंटिटी और वो प्रूव वाला वर्ड भी हटा दिया है क्योंकि वो क्वेश्चन में पहले से था, तो मैंने कॉपीराइट का इशू ना हो। वैसे तो 3 वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं जो क्वेश्चन के अंदर हैं, अदरवाइज़ आपको जो है वो वर्ड रिमूव करने पड़ते हैं। सिर्फ मैथ के क्वेश्चन जो होते हैं मैथ वर्ड वो सिमिलर आप यूज़ करते थे, sin π/2 x tan x, ये सिमिलर मैंने यूज़ किया है। तो ये तो आपके पास राइट साइड पे शो हो रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने सिंपल टेकिंग लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन लिखा है और sin π/2 - x × tan x ये मैंने लेटेक्स फॉर्म में लिख दिया है। लेटेक्स फॉर्म के लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फोटो मैथ के अंदर ही गाइडलाइंस के अंदर ही लेटेक्स की सारी कमांड्स मौजूद हैं। आपने जो भी कमांड देखनी है वहाँ से देख सकते हैं, भले फ्रैक्शन की कमांड हो, भले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कमांड हो, आप देख सकते हैं। इस तरीके से आपने मैथ्स के क्वेश्चन को लिखना है वो इस तरीके से लिखना होता है। अब स्टेप 2 को गौर से देखें। अब जब स्टेप 2 लिखा है तो मैंने इसको इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट फॉर्म में लिखा है। मतलब ये कि ये वाला क्वेश्चन PM सॉल्वर के अंदर मौजूद नहीं था। PM सॉल्वर क्या होता है कि जो भी आपने क्वेश्चन लिखना है मैथ का, वो आप सिर्फ मैथ के क्वेश्चन डालते हैं और वो खुद ही आपको सारी कैलकुलेशन करके दे देता है, इससे आपका टाइम बचता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें PM सॉल्वर में वो आप क्वेश्चन टाइप नहीं कर सकते, तो उसको खुद आपको मैनुअली जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं, सॉल्व करने पड़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को मुझे खुद सॉल्व करना था, तो इसको मैंने इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट फॉर्म में रखना था। मतलब ये कि जो भी पहला मैं स्टेप लिखूंगा उसके बाद इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्टेप 2 में गौर से देखिए, मैंने स्टेप लिखा है, उसके बाद लिखा है यूजिंग सब्ट्रैक्शन फार्मूला ऑफ साइन। तो ये मैंने जो सब्ट्रैक्शन फार्मूला ऑफ साइन ओपन कर दिया है कि साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस बीटा, ये वाला फार्मूला ओपन किया है। स्टेप 2 के अंदर राइट साइड पर प्रीव्यू में देखें, और इसको जो है मैंने क्या किया है
ओपन कर दिया है और इसको लेटेक्स फॉर्म में रखा है। अगला स्टेप पे देखें, जो मेरा आउटपुट थी उसी को मैंने स्टेप 3 की इनपुट बनाया है। तो यही इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट होता है कि जो अपने पिछला स्टेप है उसकी अगली इनपुट जो होगी वो पिछले आउटपुट से रिलेट करेगी। इस तरीके से एक एक स्टेप में मैंने एक एक जो है स्टेप किया, उसको एक्सप्लेन किया। इस तरीके से पूरा क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है। अब मैथ का क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करना आता ही होगा, वो मैंने पूरी बता रहा हूँ, लेकिन गाइडलाइंस बता रहा हूँ फोटो मैथ में आपने किस तरीके से करना है। तो इस रिलेशन के तहत आपने सॉल्व करना है। जब ये आपका सॉल्व हो जाएगा तो फिर आपने फर्दर कंटिन्यू करना होगा कि जो भी एरर्स वगैरह हैं वो आप रिमूव करेंगे। कोई एरर तो नहीं है क्वेश्चन के अंदर, अगर एरर होगा फिर हम रिमूव कर देंगे। अदरवाइज़ इस फॉर्मेट के तहत रखना है कि ग्रामर और स्टेट सही रखनी है। और इसमें मैंने देखें गौर से मैंने कोई भी कलरिंग यूज़ नहीं की। उसकी वजह ये है कि बिला वजह कलरिंग यूज़ करके मैं वो एरर नहीं दिलाना चाहता। अगर आपको लाजमी कलर यूज़ करने रिकमेंडेड है फिर आप यूज़ करें, अदरवाइज़ इतनी खास कंडीशन नहीं थी इसमें कि मैं कोई कलर स्पेशली यूज़ करूँ। तो कलर वाला यूज़ एरर से बचा मैं। अब फाइनल स्टेप देख लें, मैंने इस तरीके से लिखा है, इट इज़ वेरीफाइड sin π/2 x is equal to sin x। ये वेरीफाई कर दिया मैंने। इस तरह की स्टेटमेंट होनी चाहिए फाइनल स्टेप के अंदर। फाइनल स्टेप में जो भी है आपने एक्सप्लेन करना है उसको। तो ये था, आप देखें राइट साइड के ऊपर ये दो एरर्स दिख रहे हैं, येलो ट्रायंगल और रेड ट्रायंगल। ये आपके एरर्स हैं जो मैंने क्वेश्चन में किए हैं। अब मैं इनको रिमूव करूँगा ताकि 0 एरर से जब ये क्वेश्चन जाएगा तो होपफुली ये क्वेश्चन जो है वो पास हो जाएगा। और इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जब 8 अटैम्प्ट मतलब कि 8 क्वेश्चन होते हैं, 8 में से 6 करेक्ट होने चाहिए फोटो मैथ का फाइनल टेस्ट क्लियर करने के लिए। तो ये आपका बस एरर है। जब इसको रिमूव करें येलो ट्रायंगल चल जाते हैं, लेकिन रेड ट्रायंगल जब तक होगा तो आपका क्वेश्चन आगे फर्दर कंसीड भी नहीं होगा, वहीं पे आप रखे रहेंगे। तो अब इस क्वेश्चन को जो है मुझे क्या करना है, इसके एरर रिमूव करना है। इसके एरर को अच्छे से देख लें। इसका एरर ये था जो मैंने क्वेश्चन मैन्युअली टाइप किया था, मतलब इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट फॉर्म के अंदर, उसमें ये एरर आया है कि मैंने उसको मैथ सीक्वेंस के अंदर सॉल्व नहीं किया। मतलब या तो मैथ PM सॉल्वर के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या मैथ सीक्वेंस के अंदर करेंगे। खुद से आप मैनुअली टैप नहीं कर सकते कि एडिटर के अंदर टैप नहीं करना आपने जो है वो मैथ सीक्वेंस के अंदर करना है। अब जब मैं इसको मैथ सीक्वेंस के अंदर करूँगा खुद ब खुद ये एरर रिमूव हो जाएगा। और राइट साइड के ऊपर आप जो है वो आपको बार दिख रही होगी, यहाँ पर सारे के सारे टूल्स हैं। इन टूल्स में ही होता है कि आपने जो है वो मैथ सीक्वेंस भी आपको उसी टूल्स में मिल जाएगा। फिलहाल आप ये राइट साइड पे ये रीडिंग देख लें कि क्या क्या एरर्स आ रहे हैं, ताकि आपको पता होना चाहिए क्या रीडिंग, इस तरह की रीडिंग है तो इसमें क्या एरर है। पैराग्राफ आपका खाली नहीं होना चाहिए, आप इसको डिलीट करना चाहे तो कर सकते हैं। तो इसमें समझ में आ गया कि ये मैथ सीक्वेंस का कनेक्शन था कि मैंने मैथ सीक्वेंस नहीं डाला। अब राइट साइड पर देखें ज़रा, ये सारे के सारे टूल्स आ रहे हैं। ये लेटेक्स आ गया, इनलाइन लेटेक्स आ गया, ये ब्लॉक लेटेक्स हो गया। अब ये मैथ सीक्वेंस है। जब मैं मैथ सीक्वेंस डालूंगा तो ये मैंने मैथ के जो क्वेश्चन स्टेप्स लिखे हैं, स्टेप्स तो मैंने ठीक लिखे हैं, तो अब मैं उसको खाली कॉपी करके मैथ सीक्वेंस के अंदर डाल दूंगा। जब मैं कॉपी करके अंदर मैथ सीक्वेंस के अंदर डाल दूंगा तो खुद ब खुद मेरा ये एरर रिमूव हो जाएगा। लास्ट पार्ट में आपको दिखाऊंगा कि एरर रिमूव हो चुके हैं, सारी ट्रायंगल्स ख़त्म हो चुकी हैं। ये मैं मैथ सीक्वेंस डालने के बाद ही आपको दिखेगा। अब जो है वो मैं मैथ सीक्वेंस को ऐड करूँगा। ये मैथ सीक्वेंस ऐड हो चुकी है। अब मेरे जो स्टेप्स हैं वो कॉपी करके मैंने डाल दिए हैं। अब जब ये कॉपी करके डाल दिए हैं तो मैं कोई चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि इसमें एक चीज़ ये है कि स्टेप का जो मैथ सीक्वेंस का जो फर्स्ट स्टेप है उसमें कोई ना कोई स्टेटमेंट होनी चाहिए, मतलब वो खाली नहीं होना चाहिए, अदरवाइज़ आपका एरर रिमूव नहीं होगा। अब जब मैंने मैथ सीक्वेंस के जो मैंने लिखी थी, मैथ कैलकुलेशन की थी और मैं मैथ सीक्वेंस में डाल दिए, तो अब मैं फर्स्ट स्टेटमेंट देख रहा हूँ ताकि ये क्या रिमूव हो जाए। अब देखें ऊपर राइट ट्रायंगल सिर्फ एक ही, रेड ट्रायंगल जो है वो एक ही बची है, मतलब एक ही एरर बचा है मेरा रेड वाला। वो यही है कि मैंने मैथ सीक्वेंस का फर्स्ट स्टेप में तो एक स्टेटमेंट डाल दिया, लेकिन सेकंड स्टेप में अभी स्टेटमेंट नहीं डाली। तो मुझे कोई ना कोई इंग्लिश इसकी स्टेटमेंट डालनी है कि मैं इस स्टेप में क्या करने वाला हूँ। अब देखें मैथ सीक्वेंस की फर्स्ट स्टेटमेंट होनी चाहिए, तो मैं ये स्टेटमेंट लिखूँगा। अब मैं कोई ना कोई जब मैं स्टेटमेंट लिखूँगा तो मेरा एरर खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से जो है आपने लिखना। अब जैसे ही देखें, मैं और से देखिएगा, मैं जैसे ही स्टेटमेंट लिखना शुरू करूँगा तो ऊपर जो रेड ट्रायंगल है खुद ब खुद जो है वो रिमूव हो जाएगी। अब मैं कोई स्टेटमेंट लिखता हूँ जैसे कि जो से रिलेट करे और जो है मेरा जो है, ताकि जो मैं क्वेश्चन करने जा रहा हूँ उसी क्वेश्चन स्टेप जो मैंने स्टेप किया वो स्टेप इसमें आ सके और उस स्टेप की एक्सप्लेनेशन हो कि मैं इस स्टेप में क्या किया मैंने, तो वो उस चीज़ को रिलेट करूँगा। इस तरह की कोई स्टेटमेंट डालनी है मुझे। तो इस स्टेशन मैंने सिर्फ वैल्यूज़ को पुट किया था और आंसर निकाला था कि मैं अब 10 और x की जो वैल्यू है, जैसे tan π/2 की क्या वैल्यू है। अब जैसे कि मैं लिख रहा हूँ पुटिंग दिस वैल्यूज़, ये मैं स्टेटमेंट डालने लगा हूँ और खुद ब खुद देखें ऊपर रेड ट्रायंगल जो है वो रिमूव हो जाएगी। और ये मैंने वैल्यूज़ पुट कौन सी की थी कि sin π/2 किसके बराबर होता है, जैसे sin π/2 1 हो गया, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया, इस तरह की वैल्यू डालूंगा। अब देखें ऊपर गौर से रेड ट्रायंगल जो है वो रिमूव हो चुका है।
तो आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज़ तो मेरा ये आंसर आया था। ये मैंने स्टेप था, और मेरे जितने भी स्टेप थे वो सारे के सारे किस में थे, मैथ सीक्वेंस के अंदर थे। मैंने कोई भी स्टेप जो है वो मतलब मैथ सीक्वेंस में डाल दिए सारे के सारे, और इनपुट डिस्क्रिप्शन आउटपुट फॉर्म में आपने रखना है, तो आपका खुद ब खुद एरर रिमूव हो जाएगा। अब मेरा कोई भी एरर नहीं है, ना आपको येलो ट्रायंगल दिख रही होगी, ना रेड ट्रायंगल दिख रही होगी। तो अब इस क्वेश्चन को जो है मैं आगे डन कर सकता हूँ। तो ये आपके पास मुझे आपको एक्सप्लेन करना था। कोई भी आप क्वेश्चन लिखेंगे तो ये आपका मेथड होगा। इस मेथड के आपको अगर कोई क्वेश्चन आप खुद से टाइप करें तो मैथ सीक्वेंस में टाइप करें, अपने एरर्स को रिमूव करें और स्टेटमेंट सिंपल रखें, कोई दो लंबी चौड़ी स्टेटमेंट ना डालें, ताकि आपका क्वेश्चन में जो है वो आपका पास हो सके। यही आपका मेथड है मैथ सीक्वेंस में क्वेश्चन को 100 पास करने का। और कलरिंग बिला वजह यूज़ नहीं करनी, कलरिंग की ज़रूरत जब आपको पड़े, रिक्वायरमेंट है तो यूज़ करें, अदरवाइज़ ना करें। तो ये आपका क्वेश्चन खुद ब खुद पास हो जाएगा। अब ये मैंने डन कर दिया है एक क्वेश्चन, ये मैं ताकि आपको पता लगे कि मैंने डन भी किया कि नहीं किया। अब अगला क्वेश्चन जो है वो हो सकता है मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ, अगर आपको मज़ीद आपको ज़रूरत पड़ती है क्वेश्चन को सॉल्व करवाने की मुझसे, तो क्योंकि मैंने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है ताकि आपकी हेल्प हो सके कि आपने फोटो मैथ का जो है वो फाइनल टेस्ट पास किस तरीके से करना है। चैनल के साथ ज़रूर बने रहेगा अगर मैं अगली वीडियो बनाता हूँ तो, ताकि आप तक वो ज़रूर पहुँच सके। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा।